है। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि भारत एक खेती प्रधान देश है। हमारा जो 70% जो पॉपुलेशन है वो इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, खेती के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर किसानों की हेल्प कर सके तो डायरेक्टली हमारे जो देश की जीडीपी है उसको भी हेल्प मिलेगी, किसानों को भी हेल्प मिलेगी एंड अल्टीमेटली हमें खुद भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है। यहाँ पर ऑर्डर मिलते हैं 5-5, 10-10, 15-15 हजार के ऑर्डर आप एक साथ निकाल सकते हो, जो अदरवाइज थोड़ा मुश्किल रहता है बाकी प्रोडक्ट्स में। तो एक बार अगर यहाँ पर किसी को रिजल्ट दिखा दिया, दिलवा दिया, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपका एक बड़ा कस्टमर बन सकता है, राइट। एंड इस प्रोडक्ट का आपको नॉलेज एक ही बार लेना है, एप्लीकेशन एक ही बार करवाना है, एक रिजल्ट एक ही बार दिखवाना है। उसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, जो एक दूसरे को कह के जो पब्लिसिटी होती है, वो अपने आप लोग सामने से आते हैं आपके पास कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, राइट। सो इस वजह से अगर किसी को बड़ा काम करना है, फास्ट ग्रो करना है, खास करके कभी कभी कुछ कॉम्पिटिशन्स आती है जिसमें आपको पीजीबीवी यानी कि अपने डायरेक्ट लेग के ऊपर काफी वॉल्यूम करना होता है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो इसलिए इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने पहले बताया, इसमें 60% बीबी है, हाईएस्ट इन एनी प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये हाई वॉल्यूम आइटम है। यहाँ पर आपको बड़े 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 ऑर्डर मिल सकते हैं, तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नॉलेज जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर की कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास टोटल 4 अलग अलग प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की। जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, मैं उनको एक बार प्रोडक्ट भी दिखा देता हूं। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं एक्टिव 80। उसके बाद ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव जाइम। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना, काफी लोग मिस्टेक करते हैं। एक्टिव ACTIV है, उसके बाद ई नहीं है, और जाइम। और नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स, ओके। और एक चौथा प्रोडक्ट है हमारे पास एक्टिव गोल्ड। तो हमारे पास टोटल एग्रीकल्चर रेंज में 4 अलग अलग प्रोडक्ट है, एक्टिव 80, एक्टिव जाइम, एक्टिव गोल्ड और एक्टिव मैक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे हम आते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स के फायदे क्या क्या है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसान भाइयों को अगर ये समझा पाओ कि हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट्स ट्रायल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए एक के बाद एक हम प्रोडक्ट के बेनिफिट देखते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट है एक्टिव 80, उसके 3-4 अलग अलग फायदे हैं। बेनिफिट नंबर 1, ये जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप सिंचाई में इस्तेमाल करेंगे, पानी के साथ छोड़ेंगे, तो ये आपका जो पानी है उसको जमीन के नीचे 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 तक ले जाने में आपको हेल्प करेगा, और आपकी जो जमीन है उसको एकदम लूज बना देगा। उसमें से हवा भी पास ऑन हो पाएगी, पानी भी पास ऑन हो पाएगा। तो अल्टीमेटली जो हम बरसों से इतने सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करें, उसकी वजह से जो हमारा सॉइल यानी कि जमीन का ऊपरी जो पड़ होता है बहुत ही हार्ड हो गया होता है। गुजराती में इसको कहते हैं कि जमीन सख्त थई जाए से। तो एक्टिविटी अगर पानी में डालेंगे तो ये जमीन को गीला करके रखेगा, उसको पानी को अंदर 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 नीचे नीचे तक जाने देगा। तो अल्टीमेटली आपके पानी की बचत होगी, क्योंकि पानी लंबे टाइम तक जमीन के अंदर रह पाएगा, और आपके जो फसल है उसके जो मूल है जो नीचे नीचे होते हैं वहां पर भी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, पानी वगैरह मिल पाएगा। तो ये पहला बेनिफिट है। हमारी प्रोडक्ट अगर आप पानी में इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी को जमीन के नीचे नीचे तक ले जाएगा, जमीन में पानी को ज्यादा टाइम तक रखेगा, जमीन को गीला करके रखेगा, और उसमें हवा और पानी की सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगी। सेकंड बेनिफिट हम देखते हैं, जब भी हम हमारी प्रोडक्ट्स आपके पेस्टिसाइड्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो भी दवाई होती है, जो पौधा होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, तो अगर आप दवाई को स्प्रे फॉर्म में इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो कोई भी पौधा हमेशा ऐसे
नीचे की ओर होता है, तो सारा का सारा जो आपका स्प्रे किया है दवाई है वो यहाँ से नीचे गिर जाएगी, इसके ऊपर रहती नहीं है। 80% दवाई नीचे गिर जाती है। तो जब आप हमारी प्रोडक्ट अपने पेस्टिसाइड्स में ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, 3 काम करेगा। पहला काम वो वेटर का काम करेगा। वेटर यानी आपका जो पौधा है उसको पूरा गीला कर देगा। दूसरा काम उसको स्प्रेडर का काम है, यानी उसको पूरी तरीके से इक्वली फैला के रखेगा। और तीसरा होता है एक्टिवेटर, यानी कि आपकी जो भी दवाई आपने डाली है उसको पौधे के अंदर 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 तक ले जाने का काम करेगा, यानी कि आपकी दवाई की इफेक्टिवनेस, यानी कि गुजराती में उसको कहते हैं कि असरकारकता, एफिशिएंसी ज्यादा कर देता है। तो ये एक तरह का एक्टिवेटर भी है। तो पेस्टिसाइड्स के साथ ये क्या काम करता है, 4 काम करता है। आपको ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे। वेटर यानी कि गीला कर देता है, स्प्रेडर यानी कि उसको पूरा फैला के रखता है, एक्टिवेटर यानी कि उसको और ज्यादा एक्टिवेट करता है, और पेनिट्रेटर यानी कि दवाई को अंदर 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 पौधे के अंदर उतारने का काम करता है। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया अगर आप एक्टिविटी को अपनी पेस्टिसाइड्स के साथ यूज करेंगे। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आप जो भी यूरिया खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डीएपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल यूरिया डीएपी बहुत महंगा होता है, जैसे दवाई महंगी होती है, ये भी बहुत महंगा हो गया है। तो जब भी हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आपको स्ट्रेट अवे 30% यूरिया डीएपी एनपीके कम इस्तेमाल करना है, और उसके साथ हमारी प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो भी आपने 100% इस्तेमाल किया होगा, उसकी कंपैरिजन में आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी 1 बीघा जमीन है और आप 50 किलो यूरिया इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका 30% माइनस कर दीजिए, और सिर्फ 35 किलो भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसमें हमारी प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसको जमीन में इक्वली फैला देगा और जमीन के अंदर अंदर उतारने का काम करेगा। तो आपका यूरिया डीएपी का खर्चा ऑलमोस्ट 30% बच जाएगा। आगे मैंने बताया आपने जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करना है उसके साथ हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, तो आपके टोटल सीजन में अगर मान लीजिए 10 स्प्रे लगते हैं पेस्टिसाइड्स के, तो आपको 8 स्प्रे ही डालने हैं, 25% उसमें से कम कर देना है। और पानी के साथ अगर इस प्रोडक्ट को छोड़ेंगे तो अगर पूरी सीजन में मान लीजिए 4 बार आप पानी छोड़ते हैं तो आपको 3 बार ही पानी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और पानी अगर कम छोड़ा तो इनडायरेक्टली आपकी बिजली की भी बचत होने वाली है। तो 4 फायदे हो गए, 4 हमारी बचत हो गई। पानी एक बार कम छोड़ना पड़ेगा, बिजली उतना बचत होगा। तीसरा, पेस्टिसाइड्स में डालेंगे तो 25% पेस्टिसाइड का यूज, दवाई का इस्तेमाल कम होगा। चौथा, यूरिया और डीएपी में मिक्स करके डालेंगे तो यूरिया डीएपी का भी इस्तेमाल ये कम करेगा। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है एक्टिवजाइम, इसके अगर फायदे की बात करूं तो इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स है, एंजाइम्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। ये एक तरह का लिक्विड खातर आप कह सकते हो। इसको समुद्र के नीचे एक घास होती है उसमें से बनाया जाता है। और जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे पौधों को भी चाहिए ऐसे अलग अलग तरह के 65 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। और ये क्या काम करता है, ये 2 काम करता है। एक, आपके जो मूल होते हैं, मूल यानी जो फसल के मूल्य जो होते हैं जो जमीन के नीचे जाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। वो मूल्य का ग्रोथ और ज्यादा कर देता है और उसको जमीन के नीचे 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 तक ले जाने का काम करता है। तो अगर जो मूल है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्टीमेटली उसका जो थर्ड जिसको बोलते हैं या प्रकांड जिसको बोलते हैं, जो उसकी फसल जिस पे खड़ी रहती है वो एकदम सॉलिड हो जाती है, उसका भी ग्रोथ अच्छा रहता है। मान लीजिए अगर मैं गन्ने की बात करूं तो नॉर्मल गन्ना अगर इतनी साइज का होता है, तो अगर आपने हमारा एक्टिवजाइम इस्तेमाल कर दिया तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और जहां पर फूल बैठते हैं वो डाली भी मजबूत हो जाएगी। तो ये फसल बढ़ाने का काम करता है, फसल को मजबूत करने का काम करता है एक्टिवजाइम, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और फसल काफी तेज लाता है। मान लीजिए अगर आपकी कोई एक फसल है जिसको बनने में 3 महीने का टाइम लगता है, हो सकता है ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें 2.5 महीने में ही आपके फसल आने शुरू हो जाए, राइट। सो
पहली जो प्रोडक्ट थी वो पैसे बचाने का काम करेगा, दूसरी और तीसरी हमारी जो प्रोडक्ट है एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स, वो काम करता है फसल बढ़ाने के लिए और फसल की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए। तो किसान भाइयों के यही दो रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी आप पूछिए किसान भाइयों को क्या चाहिए, एक कैसे भी करके उनका खर्चा कम हो जाए और दूसरा कैसे भी करके उनकी फसल बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए और क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो ये दोनों चीज हमारी अगर आप तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाइयों को मिल जाएगी। तो ज्यादा डिटेल में टेक्निकल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके बेनिफिट याद रख लीजिए क्योंकि ये ट्रेनिंग है। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, यही हमें किसान को बताना है। पहला, अगर आप पानी के साथ एक्टिविटी छोड़ेंगे तो पानी को जमीन के अंदर नीचे नीचे तक ले जाने में हेल्प करेगा, जो सख्त जमीन होती है उसको नरम सॉफ्ट करने का काम करेगा और हवा और पानी अंदर अंदर जा पाएंगे। दूसरा, अगर आपने पेस्टिसाइड्स या कोई भी दवाई के साथ हमारी एक्टिविटी मिक्स करके इस्तेमाल किया तो वो वहां पर 4 तरह के बेनिफिट देगा। पहला होता है उसको स्प्रेड कर देगा, दूसरा होता है उसको पूरा का पूरा फैला के रख देगा, गीला करके रखेगा, तीसरा होता है उसको पेनिट्रेट यानी अंदर अंदर पौधे के अंदर अंदर दवाई ले जाने का काम करेगा, और चौथा होता है एक्टिवेटर यानी कि आपकी दवाई की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट में बताना भूल गया, जब आप किसान को ये पॉइंट बताएंगे तो हो सकता है वो बोले कि अच्छा ये तो एक स्टिकर है। मार्केट में एक स्पेशल प्रोडक्ट होती है इस तरह की जिसको स्टिकर कहते हैं, उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि दवाई के साथ मिक्स करेंगे, दवाई को यहाँ पर चिपकाने का काम करेगा, दैट्स इट। तो हमारी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स में एक बेनिफिट ये भी आ जाता है स्टिकर पर। ये प्रोडक्ट स्टिकर नहीं है, स्टिकर से बहुत ज्यादा इफेक्टिव और ऊपर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो स्टिकर होता है उसको पानी के साथ आप नहीं छोड़ते और वो दवाई की इफेक्टिवनेस को नहीं बढ़ाता। हमारी जो प्रोडक्ट है आपकी दवाई की इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाने का काम करता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा बेनिफिट है आपके जो भी फसल है उसको अगर आपने एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स के अंदर डाला है तो उस आपके जो फसल के मूल है, मूल्य जो है उसको नीचे नीचे तक ले जाने का काम करेगा। यानी अगर मूल्य मजबूत हो गए तो अपने आप पूरा का पूरा जो छोड़ है वो भी मजबूत हो जाएगा और उसके जो पौधे हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे, राइट। तो फसल ज्यादा बढ़ेगी, अच्छी क्वांटिटी आएगी, क्वालिटी अच्छी आएगी और अल्टीमेटली किसान भाइयों का पैसा भी बचेगा और फसल भी बढ़ेगी। कोई अगर पूछे कितना पैसा बचेगा और कितनी फसल बढ़ेगी तो आप कह सकते हो कम से कम आपका 25 से 30% पैसा बचेगा, खर्च कम होगा और आपकी फसल कम से कम 25% फसल आपकी बढ़ सकती है। और इसके अलग अलग यूनिवर्सिटी के हमारे पास रिजल्ट है जो आप उनको दिखा सकते हो कि इस पर्टिकुलर फसल में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और इतना फसल में बढ़ोतरी हुई, राइट। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं फोर्थ पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट के रिजल्ट चाहिए तो इसको परफेक्टली इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी एंगल से कुछ गलत यूसेज हुआ तो शायद आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए वो ना मिल पाए, या फिर जो किसान भाइयों से आपने जो कमिटमेंट दिया है वो रिजल्ट आप ना दे पाए। तो 100% आपको श्योर होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, राइट। अगर आपको नहीं आता एक एक पॉइंट पूछिए, समझिए, लिखिए। ओके भाई, वो समझ में आए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए। प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कट पता होना चाहिए। चलिए तो एक के बाद एक हम देखते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स को 5 अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करना है, राइट। पहली जगह पर तो क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है वो भी मैं बताऊंगा और कितना लेना है वो भी बताऊंगा। जैसे पहली जगह है जिसको हम कहते हैं पानी के अंदर छोड़ने का प्रोसेस, राइट। तो उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, आपके पास अगर नोट और पेन है तो आप लिख सकते हैं। तीनों की तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, एक्टिव 80, एक्टिव जाइम
और एक्टिव मैक्स, तीनों की तीनों प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करनी है। और क्या उसका रेशियो में इस्तेमाल करना है वो भी आप लिख सकते हो। जैसे एक्टिव 80 अगर 1 बीघा जमीन है तो आप लिख सकते हो 80 ml 80 और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स आप ले सकते हो 100 ml। तो मैं जब भी हमारी टीम में ट्रेनिंग देता हूं तो मैं उनको और एक स्टेप इजी बताता हूं। मैं ऐसा बोलता हूं कि तीनों के तीनों प्रोडक्ट आप 100 ml डाल दीजिए 1 बीघा जमीन है तो। पर एग्जैक्ट अगर आपको जो कंपनी कहती है तो एक्टिविटी 80 ml होगा तो भी चलेगा। तो इसको डालना कैसे है, मान लीजिए आपकी जो खेत है वहां पर एक जो मेन लाइन है जहां से पानी जाता है, तो वहां पर आपको एक बड़ा सा ड्रम लेना है, जो ऑयल की टंकी जितना बड़ा ड्रम होता है और नीचे एक छोटा सा उसका टैब होता है, नल होता है उस तरह से। उसमें आपको पानी भर देना है। कितना पानी भरना है, 80 लीटर आपको पानी भर देना है। और उसके अंदर जो मैंने ये आपको तीनों प्रोडक्ट बताई, जो माप बताया, जो रेशियो बताया, उस रेशियो में उसके अंदर डाल देना है। कितना, 1 बीघा अगर जमीन है तो 2 बीघा अगर जमीन है तो आप ये माप ले सकते हो। 80 लीटर टंकी है उतना पानी, और 1 बीघा के हिसाब से माप कितना रहेगा, रेशियो कितना रहेगा, इजी रखना है। 100 ml कर दीजिए तीनों प्रोडक्ट, और आप याद रख सकते हैं तो एक्टिव 80 ml भी चलेगा। तो तीनों प्रोडक्ट डाल दीजिए और उसका जो टैब होता है उसको हल्का सा नीचे खोल दीजिए। आपको पता होता है, किसान को पता होता है कि उतनी जितनी जमीन है 1 बीघा जमीन, उसमें ये जो हमने 80 लीटर पानी लिया उसको खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए अगर वो बोलता है 1 घंटा लगेगा, तो किसान को ही बोलना है कि वो नल उस तरह से सेट करे कि उसको 1 घंटे में सारा पानी चला जाए। हमने टंकी के अंदर, ड्रम के अंदर हमारी तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, तो पानी के साथ वो पूरे खेत में पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ किसान भाइयों को रेशियो बताना है, बाकी उसको कैसे छोड़ना है वो मोस्टली उनको पता ही होता है। और अगर नहीं पता होता है तो हमारे पास उसके रेडीमेड वीडियो है कि कैसे क्या सेटअप करना है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, पानी के साथ कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, क्या रेशियो करना है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है हमारी तीनों, एक्टिविटी, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स। और 1 बीघा जमीन है तो एक्टिव 80 होनी चाहिए, 80 ml, 80 ml, और एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स आप 100 ml कर दीजिए। और अगर इजीली याद रखना है तो तीनों प्रोडक्ट 100 ml आप कर सकते हैं 1 बीघा जमीन के अंदर। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट यूज, पानी के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा जो यूज है, जब हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में 3 अलग अलग तरह के स्प्रे आएंगे। पहला स्प्रे नॉर्मल, अगर आप कोई भी दवाई के साथ हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड्स, जो भी अगर आप कीटाणुनाशक दवा है, फूगनाशक दवा है, जंतुनाशक दवा है, राइट, उसके साथ अगर आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिख लीजिए कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट हमारी इस्तेमाल करनी है आपकी दवाई के साथ, एक्टिव 80। ठीक है, तो एक्टिव 80 जब भी दवाई के साथ इस्तेमाल करनी है तो उसका रेशियो क्या रहेगा। नॉर्मली किसान भाइयों की जो पंप होता है, जो पीछे लटका के ऐसे दवाई फेंकते हैं, तो उसमें 15 लीटर पानी होता है। तो ये पंप के अंदर हमारी एक्टिविटी 5 ml डालनी है, 5 ml। और इसके ऊपर ढक्कन है तो ढक्कन को खोल के, ढक्कन के अंदर नहीं देना, उसके पास अलग से वो होता है मेजरमेंट वाला, जिसको गुजराती में कहते हैं मापिया, उसके अंदर 5 ml लेके आप डाल दो, पंप के अंदर भिगो दो और उसको अलग रख दो। उसके ढक्कन को गीला नहीं करना है। एंड में मैं बताऊंगा क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। चलिए अभी सिर्फ क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है और क्या मेजरमेंट उसका है उतना याद रखते हैं। तो दूसरा यूसेज, अगर आप पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरह की दवाई के साथ हमारी प्रोडक्ट को, कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, एक प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्टिव 80, और उसका क्या रेशियो रहेगा, 15 लीटर पानी के पंप में पानी भर दीजिए। आप जो भी दवाई डालते हैं, जितनी डालते हैं वो डाल दीजिए, और साथ में हमारी 5 ml एक्टिव 80 डाल देनी है। तो ये हो गया दूसरी जगह पर यूसेज। अब तीसरी जगह पर काफी बार ऐसा होता है कि
जब फसल की शुरुआत होती है उससे पहले खेत में बहुत सारी पुरानी फसल या घास उग गई है, जिसको गुजराती में कहा जाता है निन्नामण, राइट, और इंग्लिश में कहते हैं हर्बिसाइड्स। तो वो घास मारने के लिए जो दवाई काफी बार कुछ कुछ किसान इस्तेमाल करते हैं, अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ किसान इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप घास मारने की दवाई या फिर गुजराती में कहते हैं निन्नामण नाशक दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको हमारी कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है? एक प्रोडक्ट अगेन एक्टिव 80, और इसका मेजरमेंट क्या रहेगा? 20 ml। आपका जो भी 15 लीटर पानी का पंप है उसमें आप वो दवाई डाल दीजिए, घास मारने की दवाई, निंदामण नाशक दवाई, हर्बिसाइड्स, और उसके अंदर हमारी एक्टिविटी 20 ml डाल दीजिए, 20 ml। ओके, ये स्पेसिफिक याद रखना, यहाँ पर मेजरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये हो गया तीसरा यूसेज। कौन सी प्रोडक्ट मैंने बताया? एक्टिव 80, और मेजरमेंट क्या है? 15 लीटर पानी के पंप में 20 ml आपको एक्टिव 80 डाल देना है। अब तीसरा यूज पर आते हैं, नॉर्मल स्प्रे भी करना है। दवाई के अलावा हमारी जो प्रोडक्ट है उसका एक नॉर्मल स्प्रे भी करना है, और उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट रहेगी वो आप लिख लीजिए। नॉर्मल स्प्रे यानी आप जो दवाई करते हैं वो वाला नहीं, उसके अलावा अलग से एक हमारा स्प्रे करना पड़ेगा। क्या करना है? दवाई वाला पंप आपको अलग लेना है, एक और अलग से पंप रखना है जिसमें कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी 3 प्रोडक्ट जाएगी। कौन कौन सी? एक्टिव 80, एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स। तीनों की तीनों प्रोडक्ट आपको स्प्रे करने के लिए लेना है। 15 लीटर पानी का पंप लेना है, और कौन कौन से स्टेज में क्या क्या मेजरमेंट रखना है वो आप लिख लीजिए। प्रोडक्ट सेम रहेगी, तीनों की तीनों प्रोडक्ट। स्टेज 1, जब भी आपका पौधा मतलब आपका जो छोड़ है वो 5-7 पौधे की अवस्था में पहुंच जाए, यानी कि मान लीजिए छोड़ करीब करीब इतना बढ़ जाए कि जिसमें 5-7 पौधे आ गए हैं, तब आपको पहला स्प्रे करना है, स्टेज 1। दूसरा स्प्रे कब करना है पहले मैं बता देता हूं, कब कब स्प्रे करना है, उसके बाद में आपको मेजरमेंट देता हूं। दूसरा स्प्रे जब उसके ऊपर फूल लगने वाले होते हैं, वो किसान भाइयों को पता है इसका क्या मतलब होता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि जब भी फूल लगने वाले होते हैं उससे तब आपको इसका दूसरा स्प्रे करना है। और तीसरा स्प्रे जब उसके अंदर फल लगने वाले होते हैं, यानी कि जो फसल के लिए आपने उसको उगाया है वो फसल आने वाली होती है, फल आने वाला होता है, तब इसको तीसरा स्टेज है तब इस्तेमाल करना है। तो अगेन स्प्रे करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है? तीनों, एक्टिव 80, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स, तीनों की तीनों कौन कौन से स्टेज में इस्तेमाल करनी है? 3 अलग अलग स्टेज में। स्टेज 1 जब 4-5 पौधे आ जाए, स्टेज 2 जब फूल आने की तैयारी हो, और स्टेज 3 जब फल आने की तैयारी हो। और मेजरमेंट क्या रहेगा? 15 लीटर पानी का पंप, उसमें पानी भर दीजिए, और हमारी एक्टिव 80 5 ml डालिए, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स 15-15 ml डालिए। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में सेम टू सेम मेजरमेंट रहेगा। स्टेज 3 में एक्टिव 80 5 ml सेम रहेगा, एक्टिव जाइम 15 ml सेम रहेगा, लेकिन एक्टिव मैक्स उसको आपको मेजरमेंट डबल कर देना है, यानी कि 30 ml, राइट। तो क्योंकि हम फाइनल जिस काम के लिए फसल इस्तेमाल किए बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, फसल आने वाली होती है, फ्रूट आने वाला था, वो फल आने वाला होता है, तो उस वजह से वहां पर एक्टिव मैक्स का डोज डबल करना है। तो अगेन रिपीट करते हैं एक बार, क्योंकि ट्रेनिंग है, आपको याद रहना बहुत जरूरी है। कोई पूछ रहा है कि स्प्रे करना जरूरी है? यस, 100% जरूरी है। इससे ग्रोथ बहुत ही अच्छा आएगा, और ये जरूरी इसलिए भी है कि उसमें खर्चा बहुत कम होता है, तो ये जरूर आप इस्तेमाल करवाइए। मान लीजिए 1 बीघा जमीन है तो आपको 4 या 5 मैक्सिमम स्प्रे में तो पूरा 1 बीघा जमीन कवर हो जाएगा। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जिसको जो भी मैं जो बता रहा हूं उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप पूछते रहिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। 3 अलग अलग स्टेज में स्प्रे फॉर्म में हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, दवाई के साथ नहीं। पंप भी अलग होना चाहिए, ठीक है, वो दवाई वाला मैंने आगे बता दिया। ये अलग से स्प्रे करना है, पंप भी अलग होना चाहिए। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट? तीनों प्रोडक्ट, एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम, तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। 3 अलग अलग स्टेज है। पहला स्टेज जब 4-5 पौधे आ जाए,
दूसरा स्टेज जब फूल आने की तैयारी हो, तीसरा स्टेज जब फल आने की तैयारी हो। पहले और दूसरे स्टेज में मेजरमेंट माप क्या रहेगा? एक्टिव 80 5 ml, एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स 15 ml 15 ml। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में सेम माप, सेम प्रोसेस, सेम मेजरमेंट। थर्ड स्टेज में एक्टिविटी एक्टिव जाइम सेम टू सेम है, 5 ml और 15 ml। एक्टिविटी 5 ml, एक्टिव जाइम 15 ml और एक्टिव मैक्स का डोज डबल करना है, यानी कि 30 ml आपको ले जाना है। ओके, कोई पूछ रहा है किचन गार्डन, उसका एंड में बताएंगे। एंड में आप दोबारा से रिपीट करना, तब मैं बता दूंगा, अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गया चौथी जगह पर मैंने इस्तेमाल कैसे करना है वो बता दिया। पहला क्या था? पानी के अंदर छोड़ना है। दूसरा क्या था? आप कोई भी तरह की कीटाणुनाशक, जंतुनाशक, फूगनाशक दवाई इस्तेमाल करती है तब। तीसरा मैंने बताया था अगर आप कोई भी तरह की हर्बिसाइड्स यानी कि निंदामण नाशक दवा, घास मारने की दवाई इस्तेमाल करते हैं, जो एक्स्ट्रा फसल हो जाती है उसको हटाने के लिए जो दवाई, उसको कहते हैं घास मारने की दवाई, तो वहां पर इस्तेमाल करना है। चौथा मैंने बताया स्प्रे फॉर्म, राइट। और पांचवा और आखिरी यूज है जिसको हम कहते हैं, जो भी आप बीज होता है जो आप जमीन में डालते हो, तो बीज के अंदर हमारा एक हल्का सा पट देना होता है। तो उससे क्या होगा, ये एक बेनिफिट बताना मैं भूल गया। अगर आपने बीज में पट कर दिया, अगर बीज के साथ हमारी प्रोडक्ट मिक्स कर दी, तो क्या होगा, जो आपके बीज में से बाहर जो अंकुरण निकलता है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने 10 बीज डाले हैं, 10 बीज बोए हैं, तो हो सकता है 4 या 5 ही बीज ऐसे होते हैं जो बाहर निकले, राइट। सो अगर हमारी एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स ये दोनों प्रोडक्ट ने आपने शुरुआत में बीज का पट कर दिया, तो ये रेशियो 40-50% से आपका 70-80% हो सकता है। तो 10 में से 8 बीज बाहर निकलेंगे। कोई पूछ रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, बताऊंगा मैं आपको एंड में। कोई और जब पूछ रहा है कि झाम और मेश उसमें क्या फर्क है, सॉरी मुझे ये वर्ड नहीं पता। कोई अगर मेरे किसान भाई है जो ये गुजराती वर्ड का मतलब समझते हैं झाम और मेश, तो आप चैट करके बता सकते हो। सो पांचवा यूज है बीज में पट करना। तो पहले मैं बता देता हूं क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स। वहां पर हमें जाइम इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बीज का पट करने के लिए, यानी कि जो बीज जमीन के नीचे डालते हैं, बोते हैं, उसमें मिक्स करने के लिए बीज के साथ हमें 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स। क्या मेजरमेंट रहेगा ये बता देते हैं। जैसे अगर कोई पहले सवाल पूछ रहा है कि मैक्स और जाइम में क्या फर्क है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है जहां पर आप ज्यादा टेक्निकल डिटेल में मत जाइए, क्योंकि आज तक मुझे कभी भी कोई किसान भाई ने ये नहीं पूछा कि आपकी जाइम में क्या आता है और मैक्स में क्या आता है। पर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आप हमारी फूड सप्लीमेंट समझते हैं तो पहले उस भाषा में बता देता हूं कि एक्टिव जाइम ये आपकी हो गया स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या होती है, जिसमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, एंजाइम भी है, बहुत सारे अलग अलग चीजें, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन थोड़ी है। एक्टिव मैक्स क्या है, ये हमारा मल्टी विटामिन है। उसमें सिर्फ और सिर्फ विटामिन 12 तरह के जो विटामिन आए हैं वो ही उसके अंदर आते हैं, लेकिन एकदम डिटेल जितने चाहिए सारे के सारे आ गए। तो एक प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट है जिसमें सारी अलग अलग चीजें थोड़ी आ गई, वो है एक्टिव जाइम। और एक स्पेसिफिक चीज है जो है एक्टिव मैक्स। और एक्टिव मैक्स एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट कैटेगरी है। यूरोप के अंदर एक देश है आयरलैंड, वहां के अंदर बहुत ही जो क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, उसके वहां से नीचे से हम समुद्र के नीचे घास को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं सी वीड एक्सट्रैक्ट। और उसके ऊपर प्रोसेस करके एक स्पेशल आई नेट प्रोसेस होता है, उसके ऊपर वो करके हम स्पेशल तरह के एक्टिव मैक्स बनाते हैं। और ये बहुत ही सुपर टेक्नोलॉजी है, इंडिया में फर्स्ट टाइम है, तो ये एक फर्क है। तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगेन बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हम टॉपिक से हट जाएंगे, हम एंड में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए।
कि बीज के पट में कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स। कैसे इस्तेमाल करना है, तो अगर आप बीज बोते हो तो बीज में क्या करना है, मान लीजिए 1 बीघा जमीन है और आपके 1 किलो बीज है, तो आप क्या करिए, बड़ा सा प्लास्टिक का वो ले लीजिए, उसके अंदर वो 1 किलो बीज डाल दीजिए और 2 से 3 ml पानी डालिए, 2 से 3 ml एक्टिव 80 डालिए और 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल दीजिए और उसको पूरे को जो आपने बीज डाले हैं उसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करिए। राइट, अगर आपको दूसरे दिन बीज बोना है तो कम से कम अगले दिन रात को 12 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आपको 12 घंटे पहले, जब भी आप बीज बोने वाले हो उसको 12 घंटे पहले आपको ये बीज का पट करना है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा अपने अपलाइन सीनियर को पूछने के बाद ही आप करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी बीज, जैसे अगर आप तल बना रहे हो तो तल बहुत ही छोटा होता है। अगर आप चने का बीज कर रहे हो, चना बहुत ही बड़ा होता है, गेहूं छोटा होता है, तो हो सकता है कभी कभी कुछ रेशियो कम पड़ जाए। तो एक बार सीनियर से पूछ लीजिए ये रेशियो कौन सी आप फसल के बीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पर नॉर्मल जो माप है, नॉर्मल मेजरमेंट, कौन सी प्रोडक्ट एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स, मेजरमेंट क्या करना है, अगर आपके पास 1 किलो बीज है उसमें 2 से 3 ml पानी डाल दीजिए, 2 से 3 ml एक्टिव 80 डाल दीजिए, 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल दीजिए, उसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करिए और उसको सुखा देना है। धूप में नहीं सुखाना, छांव में ही रखना है, सुखाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दूसरे दिन सुबह अगर बीज बोने वाले होते हैं तो अगले दिन रात को, एक दिन पहले हम इसको ऐसे सारा पट करके उसको छोड़ देते हैं, पूरा फैला के, और दूसरे दिन उसके अंदर डाल देते हैं जमीन के अंदर। कोई पूछ रहा है पट का माप क्या है, सर मैं वही बता रहा हूँ, पट का माप ही आपको बता रहा हूँ। एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स लेना है, 1 किलो बीज हो तो 2 से 3 ml आपको पानी एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स ले लेना है। अगर बीज थोड़े बड़े हो तो ये पर्टिकुलर आप प्रोसेस मेजरमेंट एक बार अपने सीनियर के साथ पूछ के जरूर करिए, बाकी सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये हो गई 5 अलग अलग जगह पर कैसे हमारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है। किसान भाई अगर आपको पूछे खर्चा कितना आएगा, तो नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं कि हमें ये हमारी प्रोडक्ट इतने की है, इतने की है, इतने की है। तो आपको ऐसा नहीं बताना, आप रफली बता दीजिए तीनों प्रोडक्ट ये हर जगह इस्तेमाल करेंगे पूरी फसल में, तो 1 महीने का ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का खर्चा आएगा, उससे कम ही आएगा। मैं तो ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। और किसान भाई को लिए 1 बीघा जमीन में 1000 रुपए का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो इससे बहुत ज्यादा महंगे दवाई इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो और प्राइस कितना है, हमारी ये जो तीनों प्रोडक्ट है, एक्टिव 80 एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स, उसका ओवरऑल डीपी प्राइस करीब 1650 रुपए के आसपास पड़ता है। राइट, और एक अगर फसल है 3-4 महीने की तो 2 सेट अगर आप देंगे तो शायद काम हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरे की। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टॉपिक कि हमारी प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल करनी है। हमने आगे ऑलरेडी क्या क्या देख लिया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का नॉलेज क्यों जरूरी है, दूसरा हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, तीसरा हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, और चौथा हमारी प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। अगेन में कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेनिंग है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पानी में क्या इस्तेमाल करना है, एक्टिव 80 एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स। क्या मेजरमेंट रहेगा, सिंपल, आपको सिंप्लीफाई रखना है। 1 बीघा जमीन में 100 ml डाल दीजिए तीनों प्रोडक्ट, और स्पेसिफिक याद रख सकते हैं तो 80 ml एक्टिव 80 और बाकी दोनों प्रोडक्ट 100 ml। कोई भी तरह की जंतुनाशक, फूगनाशक, कीटाणुनाशक दवाई में कौन सी प्रोडक्ट जाएगी, सिर्फ एक एक्टिव 80। क्या मेजरमेंट, 15 लीटर पानी का पंप, उसमें जो आप दवाई डालते हो वो डाल दो, जितनी डालते हो उतनी डालो, और उसके अंदर एक्टिव 80 आपको 5 ml डाल देना है। पूरे फसल में अगर आप 4 बार दवाई डालते हो तो आपको 3 बार ही डालनी है, थोड़ा गैप बढ़ा देना है। पूरी फसल में अगर आप 10 बार स्प्रे करते हो दवाई का तो आप उसको 8 बार कर दीजिए। तीसरा यूज मैंने बताया, अगर आप घास नाशक, नींदामण नाशक या हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, एक्टिव 80, और क्या रेशियो लेना है,
जो भी आप हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं उतना ले लीजिए 15 लीटर पानी के पंप में, और उसके अंदर एक्टिव 80 20 ml ऐड कर दीजिए। चौथा यूज स्प्रे करने के लिए जो अलग से मैंने बोला है, 3 अलग अलग स्टेज होते हैं। पहले प्रोडक्ट बोल देते हैं क्या क्या है, एक्टिव 80, एक्टिव ज़ाइम, एक्टिव मैक्स, तीनों की तीनों। और फर्स्ट स्टेज क्या कब होता है, पौधे 4-5 आ जाए तब। सेकंड स्टेज जब फूल लगने वाला होता है तब। और थर्ड स्टेज जब फल आने वाला होता है तब। मेजरमेंट क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेज एक्टिव 80 5 ml, एक्टिव ज़ाइम, एक्टिव मैक्स 15-15 ml। सेकंड स्टेज सेम टू सेम, एक्टिव 80 5 ml, एक्टिव ज़ाइम, एक्टिव मैक्स 15-15 ml। थर्ड स्टेज एक्टिव 80 5 ml, एक्टिव ज़ाइम 15 ml, लेकिन एक्टिव मैक्स डबल यानी कि 30 ml कर देना है, राइट। उसके अलावा पट करना है, 5वीं जगह बीज के अंदर पट करना है। तो आपको क्या करना है, 1 किलो अगर आपके बीज है 1 बीघा जमीन में, तो उसके अंदर 2-3 ml पानी ले लीजिए, 3 ml एक्टिव 80, 3 ml एक्टिव मैक्स ले लीजिए। पर ये मेजरमेंट एक बार सीनियर से जरूर पूछना जब भी बीज का पट करो, ओके। तो ये हो गए अलग अलग तरह के 5 यूसेज। और एक और आउट ऑफ द बॉक्स यूसेज भी है। जब आप कोई भी यूरिया वगैरह डालो तो यूरिया डीएपी वगैरह जब भी डालो उसके बाद पानी छोड़ दो, और हमारी पानी के अंदर एक्टिविटी और जो भी मापदंड है वो डाल दो। तो क्या होगा, जो भी आपने यूरिया जमीन में डाला है वो पाउडर फॉर्म में होता है, राउंड शेप में। तो जो भी आपने डाला है नॉर्मली वो यूरिया जमीन के ऊपर ऊपर ही रह जाता है। उसके बाद अगर आपने पानी छोड़ दिया और उसके अंदर एक्टिविटी आ गया, तो एक्टिविटी क्या काम करेगा, अगेन उसको फैला देगा, जमीन के अंदर अंदर उतार देगा। तो आपका यूरिया डीएपी का खर्चा भी बच जाएगा। तो कितना कम करना है, 30% कम कर दीजिए सीधा यूरिया डीएपी, बिंदास, तो भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, राइट। तो ये हो गया प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ये ध्यान से बताना। नंबर 1, जब भी आप हमारी प्रोडक्ट यूज करें उससे पहले 15-20 बार आपको ऐसे प्रॉपर शेक करना है, हिला के यूज करना है। अगर ये भूल गए तो जो भी कंटेंट है वो नीचे रह जाएंगे और आप जो इस्तेमाल करेंगे उसमें प्रॉपर उसका रेशियो नहीं बैठेगा। तो ये खास बता देना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप इसका निकाले तो आप नॉर्मली किसान भाइयों की आदत होती है इसको ऐसे किया और इसके अंदर निकाल के डाल दिया। ढक्कन के अंदर नहीं निकालना है, उसको अलग से मेजरमेंट आता है उसमें से निकालिए। और बाय चांस ढक्कन में निकाल भी लेते हैं तो उसको पानी में नहीं धोना, ये याद रखना, ठीक है। उसको आप एक कपड़े से साफ कर लीजिए, यहाँ पर पानी नहीं लगना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये दूसरा चीज है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये प्रोडक्ट को आपको धूप में नहीं रखना है, पेड़ के नीचे, या इसका काम खत्म हो जाए तो इसको छांव में रख दीजिए, धूप में ज्यादा टाइम तक नहीं रखना है। चौथी चीज, जब आप इसका इस्तेमाल कर ले तो हाथ साबुन से अच्छे से धो ले। पांचवी चीज, जब भी आप स्प्रे करें, जो हमारी सिर्फ हमारी प्रोडक्ट का स्प्रे करना है, तो याद रखिए उसका पंप अलग होना चाहिए, आपका दवाई का पंप अलग होना चाहिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही पंप है, तो आप उस पंप को अच्छे से साबुन के पानी से धो दीजिए, उसका जो नोजल जाता है उसको भी पानी से साफ कर दीजिए और उसको अच्छे से सुखा दीजिए। उसके बाद आप इस्तेमाल करिए, लेकिन कोशिश करिए, टारगेट करिए कि अलग पंप हो तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यस, ओके, ऑलमोस्ट सारी चीज आ गई। इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट में ध्यान रखना बहुत अच्छे से, मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें अगर आपने गलती कर दी तो शायद हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट मिले वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से अलग अलग साइजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बोतल रखी है वो तीनों की तीनों 500 ml में आती है, जो हमारी स्टैंडर्ड साइज है। यही सेम तीनों ml 100 में ml में साइज में भी आएगी, लेकिन वो 3 का सेट आएगा, यानी 100 ml 100 ml 100 ml 300 ml का सेट आएगा, लेकिन उसमें 3 बोतल होगी 100 ml की। तो ये दूसरा साइज हो गया। और तीसरा साइज हमारे पास एक्टिव 80 का 5 लीटर डब्बा है,
कोई पूछ रहा है स्टेरिक्लिन डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, स्टेरिक्लिन नहीं डालना है। ठीक है, आपको हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही डालनी है। ओके, एक्टिव 80 का 5 लीटर का साइज भी आता है। तो ये 3 अलग अलग साइजेस मैंने आपको बता दिए। कोई पूछ रहा है किसान भाई 5 लीटर में एक्टिव मैक्स जाइम मांग रहे हैं। सॉरी, हमारे पास 5 लीटर में एक्टिव जाइम मैक्स नहीं है, 5 लीटर में सिर्फ एक्टिव 80 ही है। तो ये 3 अलग अलग साइज हो गए। और एक फायदा मैं आपको बताना भूल गया। क्या? नॉर्मली एक प्रॉब्लम होता है किसान भाई के साथ। क्या होता है? वो एक पीछे जो पंप लटका के जब भी स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, जब भी वो दवाई खत्म होने को आती है तो आगे स्प्रे के आगे नोजल होता है। वो नोजल में दवाई जम जाती है, वो नोजल काट जंग लग जाता है या फिर दवाई जम जाती है। तो क्या होता है, किसान भाइयों को बार बार उस नोजल को साफ करना पड़ता है। तो जब हमारी एक्टिविटी मिक्स करेंगे तो आपका नोजल कभी जाम नहीं होगा, तो आपको वो मेहनत भी बच जाएगी। तो ये अलग अलग फायदे हो गए, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट का नॉलेज क्यों जरूरी है। और लास्ट में कोई पूछ रहा है कि घर के प्लांट में कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं वो बता देता हूं। ओके, एक्टिव गोल्ड, इससे पहले एक्टिव गोल्ड जो हमारा एक्टिव 80 है, अगर आप रासायनिक खेती करते हैं, दवाई वाली खेती करते हैं, कोई भी तरह की पेस्टिसाइड्स, यूरिया, डीएपी डालते हैं, तो आपको यूज करनी है एक्टिव 80। और अगर आप ऑर्गेनिक 100% प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव 80 की जगह पर एक्टिव गोल्ड लेना है। बाकी मेजरमेंट वगैरह सेम टू सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है, अगर ऑर्गेनिक खेती है तो आपको एक्टिव गोल्ड देना है, और ऑर्गेनिक खेती नहीं है, कोई भी तरह की पेस्टिसाइड्स, यूरिया, डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर एक्टिव 80 देना है। ठीक है, तो ये चौथी प्रोडक्ट भी आ गई। अब आ जाते हैं घर में कैसे इस्तेमाल करना। तो क्या करना है, जो हमारा 15 लीटर मान लीजिए आपके घर के बाहर 15-20 छोटे छोटे पौधे आपने लगाए हैं, एक छोटा सा गार्डन जैसा है, टेरेस गार्डन जिसको कहते हैं, और आप रोज उसमें 1 बाल्टी पानी डालते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 15 लीटर की बाल्टी भरनी है, उसके अंदर 5 ml एक्टिव 80 डालना है, 15 ml एक्टिव मैक्स डालना है, और 15 ml एक्टिव जाइम डाल देना है। 15 लीटर पानी के बाल्टी में जो हमारा स्प्रे का मेजरमेंट है वही आप डाल दीजिए, 5 ml एक्टिव 80 और 15 ml एक्टिव मैक्स एक्टिव जाइम। ठीक है, फिर वो पानी को आप सारे जो पौधे लगे आपने उसमें 1-1, 2-2 ढक्कन जो आप रेगुलर डालते हैं वो डाल दीजिए, और जो पानी बचा है उसको इस तरह के स्प्रे बोतल में भर दीजिए। कि मेरे घर का है तो ये ऊपर जो पौधे हैं उसको आप स्प्रे कर दीजिए, राइट। नीचे बाल्टी में से आप जो पानी रेगुलर डालते हैं वो डाल दीजिए, और ऐसे स्प्रे जो बचा पानी उसको ऐसे स्प्रे बोतल में भर के ऊपर जो आपके पौधे हैं उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। पानी में कितनी बार डालना है, 15 दिन में 1 बार, और स्प्रे कितनी बार करना है, आप 10 दिन में 1 बार स्प्रे कर सकते हो, करेक्ट। तो घर के पौधों का भी मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया। 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ पर चैट बॉक्स देख लेता हूं। कोई पूछ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, मेजरमेंट सेम टू सेम रहेगा। मैक्स और जाइम एक्टिव 80 1 लीटर में बनाओ करवाओ, सॉरी सर वो हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी लेवल पे वो लोग सोचेंगे। वीडियो मिलेगा सर, सॉरी आज हमारे वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, अगले महीने इसका दोबारा से हम रिपीट करेंगे, तब रिकॉर्डिंग बनाएंगे। हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स फॉर प्लांटिंग फॉर्मेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, घर के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। फंगीसाइड में स्टेरिक्लिन डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डालना है। कोई पूछ रहा है जाम क्या काम देता है, मेश क्या काम देता है, मैंने बता दिया। सॉरी इसका आंसर मुझे नहीं पता, ये वर्ड मैंने नहीं सुने। तो अगर कोई है गुजराती किसान भाई इसको इसका मतलब पता है तो प्लीज बताइए सर को या मैडम को। हर्बिसाइड्स के अलावा दवाई और पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, आपने शायद वो पॉइंट मिस किया है। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल अलग अलग मैंने
ले लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एक डेमो देख लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। डेमो देखेंगे, बहुत बढ़िया है डेमो। ओके, कोई पूछ रहा है मशरूम की खेती में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल कभी नहीं पूछना है कि इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भी फसल ले आओ, कोई भी फल, फ्रूट, कॉटन, मूंगफली, कुछ भी ले आओ, तिल, घर के जो है वो नर्सरी गार्डन है, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी फसल है, किसी भी चीज में, कोई भी प्लांट में आप हमारी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। तो ये भी नहीं पूछना है कि कौन सी फसल में इस्तेमाल करना है, और ये भी नहीं पूछना है कि क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। ओके, तो आइए फटाफट डेमो देख लेते हैं। 1 बीघा जमीन में क्या माप लेना है? सर मैं ऑलरेडी 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं, तो आई थिंक अब ये रिपीट करना नहीं पॉसिबल हो जाएगा। तो डेमो देख लेते हैं, चलिए। एक सेकंड, just a minute friends, little bit setup। गाइस, ओके फ्रेंड्स, तो क्या कर रहे हैं डेमो में, 2 ग्लास में पानी डाल रहे हैं। ये डेमो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसान भाइयों के पास जा रहे हो, थोड़ा डेमो बता दो तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पानी हमने भर दिया है। 1 ग्लास के अंदर मैं एक्टिवेटी की कुछ बूंदे डाल रहा हूं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बोतल में निकाल के रखा है। 4-5 बूंदे हमने एक्टिवेटी की डाल दी, उसको हमने हिला दिया। मैं आपको 3-4 अलग अलग डेमो दिखाने वाला हूं। जैसे ये मैंने यहाँ पर पौधा लिया है आसोपालव, और ऐसा कहा जाता है कि जो आसोपालव का पौधा होता है वो सबसे ज्यादा चिकना होता है। तो अगर हमारी नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पौधा होता है और स्प्रे करते हैं ऐसे, तो क्या होता है, नॉर्मली 80% जो दवाई होती है वो यहाँ से नीचे गिर जाती है। तो आपकी जो महंगी दवाई है वो वेस्ट होती है और आपकी जमीन में जाती है। तो दवाई जमीन में जाएगी तो जमीन को भी नुकसान पहुंचाएगी। इस वजह से जमीन भी कड़क हार्ड होती जा रही है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्टिवेटी डाला है, तो देख लेते हैं, दोनों पौधे को हम एक साथ पानी के अंदर डालेंगे और एक साथ हम बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं, आप इसको देखिए गौर से, क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप फॉर्म में। और नीचे देखिए सारी की सारी दवाई धीरे धीरे नीचे जा रही है और पूरा स्प्रेड नहीं हुआ है। मैं एक बार आगे से भी दिखाने की कोशिश करता हूं। दिख रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप, बीच बीच में गैप है। दवाई डाली तो है आपने, लेकिन वो नीचे चली गई, ज्यादा स्प्रेड नहीं हुए। और आप यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं स्प्रेड हो गया है, फैल गया है, वेट यानी गीला हो गया है। अब ये अंदर पेनिट्रेट भी हो गया है और आपकी दवाई की इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ा देगा। तो ये पहला डेमो है जहां पर आप अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह के साथ हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दवाई कम इस्तेमाल होगी। कितना कम? 25% आप कम दवाई इस्तेमाल कर सकते हो। 1 महीने में 4 स्प्रे कर रहे हैं तो 3 स्प्रे करिए। पहले हफ्ते हफ्ते में करते थे, उसकी जगह 10 दिन करिए। 2 महीने में मान लीजिए आप 6 स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि करीब करीब आप 60 दिन में स्प्रे, हर 10वें दिन में स्प्रे कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हर 15वें दिन में आप स्प्रे करिए। ओके, एक स्प्रे के पंप है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है दवाई में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा डेमो। जैसे मैंने बताया था, जमीन के अंदर पानी के साथ अगर आप हमारी प्रोडक्ट डालेंगे, एक्टिविटी डालेंगे, तो क्या होगा, पानी को जमीन के नीचे नीचे तक ले जाने का काम करेगा।
तो यहाँ पर प्रैक्टिकली तो मैं जमीन में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है और उसके बहुत सारे लेयर्स है। अगर आप देख सके 4-5 अलग अलग लेयर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी जमीन है और इसमें अलग अलग लेयर्स हैं। तो जब आपने पानी सिंचाई के साथ छोड़ा तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही कार्डबोर्ड लिया है ताकि आप ऊपर नीचे फर्क देख पाए। सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल वाटर है मैं उसके अंदर डालता हूं एक साइड, ठीक है। और उसके बाद उसी कार्डबोर्ड को मैं एक्टिव 80 वाले जो पानी है उसके अंदर डालता हूं दूसरी साइड, ताकि एक ही कार्डबोर्ड है, आपको थोड़ा नजदीक से देख पाएंगे। एक सेकंड, क्या फर्क आ रहा है। या ऊपर वाला जो है ये आपने नॉर्मली पानी छोड़ा जो किसान भाई करते हैं, तो ये पानी ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। और अगर आपने एक्टिव 80 भी अंदर डाला है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। और सिर्फ यही गीला नहीं होगा, मैं आपको इसके लेयर खोल के भी दिखाना चाहूंगा। दूसरा लेयर पूरा का पूरा 100% गीला है। तीसरा लेयर सबसे ज्यादा गीला है, मतलब जो पानी नीचे नीचे का लेयर है जमीन में और भी ज्यादा गीला रहेगा। एक चौथा लेयर भी मैं ओपन करके बताता हूं, ये और भी गीला है। और पांचवा लेयर भी ओपन करेंगे, ये भी पूरा का पूरा गीला है। यानी कि 5 लेयर वाला मैंने कार्डबोर्ड लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा का पूरा ऑलरेडी सूख गया है और नीचे अंदर 5 लेयर तक पानी गया है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो जब भी पानी में डालेंगे तो ये और अच्छी आपको फसल देगा, क्योंकि जो रूट्स है, मूल्य है, वहां तक पानी जाएगा, वहां तक आपका यूरिया डीएपी जाएगा, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरा हम डेमो करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब भी आपका जो नोजल स्प्रे होता है उसके अंदर क्या लग जाता है, आगे दवाई जम जाती है। पर अगर इससे पहले मैं एक और डेमो करना चाहूंगा। क्या आपको इतना बड़ा कार्डबोर्ड दिख रहा है? करेक्ट। तो इसके ऊपर क्या डेमो करेंगे, आप एक काम करिए, ऊपर आ जाइए यहां पर, ताकि आप प्रॉपर अच्छे से देख पाए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। ओके, ये देखिए नॉर्मल पानी में ले रहा हूं। नॉर्मल पानी का यहां पर मैंने ड्रॉपलेट डाला है और बाजू में एक और जगह पर भी मैं ड्रॉप डाल रहा हूं। ये नॉर्मल पानी है दोनों का दोनों। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ में एक सुई है और उस सुई को मैं एक्टिव 80 के अंदर डाल रहा हूं और उस सुई को हमारे जो 2 ड्रॉप्स है उसमें से एक ड्रॉप में आप देखिए मैं सुई डाल रहा हूं। यानी कि इसके अंदर हमने क्या मिक्स किया, एक्टिव 80, ठीक है। अब क्या होता है वो आप देखना। सबसे पहले यहां पर एक्टिव 80 हमने डाला है, तो वो रिजल्ट देखिए आप। ठीक है। अब बाजू में जो नॉर्मल यहां पर नहीं, जहां पर हमने कुछ नहीं डाला वहां पर भी आप देखिए क्या हो रहा है। नीचे फटाफट पानी एकदम नीचे तक आ गया। आप देखिए यहां पर इसका ड्रॉपलेट आ गया है। तो यहां से लेके यहां तक पानी गया पर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और यहां पर देखिए एक्टिविटी सिर्फ सुई जितना डाला था तो भी नीचे नीचे तक पूरा का पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो गया है।
राइट। सो ये डेमो क्या बताता है, अगर आपने पौधे के साथ ये कर दिया तो सुपर अंदर चला जाएगा, चिपक जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा एक्टिवेटर। अगर आपने पानी के साथ छोड़ दिया तो आप देखिए ये वाला पानी कुछ भी नहीं है, सब सूख गया, ऊपर ऊपर चला गया, और यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो ये अगर डेमो किसान भाइयों को बता दिया, मुझे नहीं लगता आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, राइट। और एक आखिरी डेमो, एक और प्रॉब्लम मैंने बताया था कि जब आपका नोजल होता है उसके अंदर दवाई लग जाती है तो आगे नोजल जाम हो जाता है। तो दवाई दो तरह की होती है, लिक्विड दवाई या फिर कुछ पाउडर होता है। तो मैं अभी डेमो के लिए पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये वाला पानी है वो नॉर्मल पानी है, आप देखिए यहां से क्रॉस करके। तो मान लीजिए आपका जो पंप है आपने उसके अंदर दवाई डाल दी। अब बाजू का ग्लास जिसके अंदर एक्टिविटी ऑलरेडी है उसके अंदर मैं डाल रहा हूं। सो जादू देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नजदीक से थोड़ा लाइए कैमरा, सारी दवाई मिक्स होने लगी है। ये वाला जो मैं जो उंगली हिला रहा हूं उसके अंदर, और ये जो मेरे ये वाले हाथ में है सिर्फ पानी है, यहाँ पर दवाई मिक्स नहीं हो रही। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि आपने यूरिया डीएपी जमीन में डाल दिया, ठीक है, तो वो जमीन के ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। और अगर पानी के साथ उस टाइम पे एक्टिवेटिव मिक्स करके डाल दिया तो वो इस तरह से प्रॉपर जमीन के अंदर अंदर तक जाएगा। और अगर आपका स्प्रे का नोजल है तो ये भी दवाई इस तरह से मिक्स हो जाएगी पूरे पंप में, तो आपका स्प्रे नोजल जाम नहीं होगा, आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। ओके, तो वापस मैं आ जाता हूँ सेल्फी मोड में। तो ये ट्रेनिंग ऑफिशियल यहाँ पर खत्म होती है, पर मैं फ्री बैठा हूँ, आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हो। और जो लोग बिजी है यहाँ से जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। कितना गैप रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली जब भी आप दवाई का स्प्रे करने वाले हो, कोशिश करिए उसके 2 दिन पहले आप हमारी जो तीनों प्रोडक्ट का स्प्रे करना है वो कर दीजिए, या फिर उसके 2 दिन बाद। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं पहले हमारी प्रोडक्ट डाल दीजिए, उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरी प्रोडक्ट डाल दीजिए, और 1 दिन का भी गैप रखेंगे तो भी चलेगा, राइट। एटलीस्ट 1 दिन का गैप होना चाहिए। पहले हमारी प्रोडक्ट का स्प्रे कर देना है अलग पंप से, उसके बाद दवाई का स्प्रे 1 दिन के बाद करिए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, कोई लोग बोल रहे हैं कि अगर हमने, हमारे यहाँ तो सिर्फ बारिश होती है वही पानी हम छोड़ते हैं, हम सिंचाई का पानी छोड़ते नहीं है, तो हमारी प्रोडक्ट सिंचाई में कैसे डालें? तो वो भी बहुत ही सिंपल है। जैसे सिंचाई वाला पहला टॉपिक याद करिए, मैंने क्या बोला था, तीनों प्रोडक्ट 100-100 ml डाल देने 1 बीघा जमीन में। अब आप सिंचाई में नहीं छोड़ते तो आप क्या करिए, 100-100-100 यानी टोटल 100-100 ml है तीनों प्रोडक्ट, आप 10 अलग अलग पंप कर दीजिए, 15 ml का पानी का पंप भर दीजिए, और एक पंप पे तीनों प्रोडक्ट 10-10 ml डाल दीजिए। तो ऐसे 10 पंप अगर आपने जमीन पर स्प्रे कर दिए तो आपका जो सिंचाई का माप है वो जमीन के ऊपर आ गया। बारिश कभी भी हो वो ऑटोमेटिक एक्टिविटी और सारी प्रोडक्ट मिक्स होकर जमीन के अंदर चली जाएगी। तो ये काफी जगह पर लोग इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर बारिश का पानी ही आप इस्तेमाल करने वाले हो, खुद पानी नहीं छोड़ने वाले हो, तो मेजरमेंट वही रहेगा, बस उसको स्प्रे फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 100-100 ml करना है तो मेरे ख्याल से 1 बीघा जमीन में 10 पंप में हो जाता है स्प्रे। तो 10 पंप, हर एक पंप में तीनों 10-10 ml डाल दीजिए। तो ऐसे 10 स्प्रे कर देंगे तो आपका 100-100 ml अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। धूप में नहीं रखना है, यस, हो सके तब तक हमारी जो प्रोडक्ट का स्प्रे करना है इवनिंग टाइम पे करिए। थैंक यू वेरी मच जिसने भी पॉइंट बताया है। हमारा स्प्रे जो करना है पौधों के ऊपर वो कोशिश करिए आप इवनिंग टाइप पे रखें, ताकि पूरी रात और सुबह तक उसका इफेक्ट बहुत मैक्सिमम रह सके। आप धूप में करेंगे तो काफी सारा धूप की वजह से वो क्या बोलते हैं, वो ऊपर भी चली जाएगी, हवा में मिक्स हो जाएगी। सो
एनी मोर क्वेश्चन, कुछ जो मैंने नहीं बताया है आप पूछना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ और हमारे लीडर्स है जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ यहाँ पर एड ऑन कर सके तो वेल एंड गुड। पीपीटी, इसका पीपीटी ऑलरेडी हमने ग्रुपों में डाला हुआ है, लेकिन मैं एक बार और डाल दूंगा। क्या मेजरमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया वो भी मैं डाल दूंगा गुजराती